हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 44। ठीक है, साइंस है, क्लास 10th मैथ्स के लिए। आवर्त सारणी का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करें। देखिए, पिछली बार हमने न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत को हमने पढ़ा था। आपको याद होगा कि न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसमें पहला जो है तत्व अपने आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर था। तो उसी में ये था कि भाई न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत है उसको अस्वीकार कर दिया मेंडलीव की आवर्त सारणी ने। तो कई सारी खोजें जारी रहीं, कई सारे तत्वों के गुणधर्म आए, उनके परमाणु द्रव्यमान में संबंध स्थापित किए गए। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है? एक रूसी रासायनिक थे, मेंडलीव नाम है इनका, पूरा नाम यहाँ दे रखा है, द्राविती इवानोविच मेंडलीव। तो इन्होंने मेन इनका श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? इन वैज्ञानिक को जाता है। तो तत्वों का आवर्त सारणी प्रारंभिक विकास में इनका योगदान रहा है, काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके गुण धर्म के अनुसार, जो भी उनके गुण हैं, परमाणु द्रव्यमान है, रासायनिक गुण धर्म है, इनके आधार पर व्यवस्थित किया। ये मेन बातें हैं इसकी। इनके बारे में यहाँ पे बता भी रखा है कि मेंडलीव कौन थे, तो आप इसको जरूर रीड कर लीजिएगा कि मेंडलीव कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किया क्या कि मेंडलीव ने अपने कार्य मतलब जो है 63 तत्वों पर, है ना, मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। 63 तत्व थे, उनके साथ इन्होंने आरंभ किया। उन्होंने उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म थे उनके भी संबंध स्थापित किया। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। रासायनिक परमाणु द्रव्यमान और जो भी भौतिक रासायनिक गुण थे उनके बीच में संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने अपने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये मेन बात है। ये भी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये जो है अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना देते हैं, इसलिए इनका चुनाव किया गया है। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म इन्होंने माना। हाइड्राइड और ऑक्साइड को ये इन्होंने माना, और जो समान गुणधर्म वाले थे ना, तत्वों को एक साथ रखने के लिए इन्होंने यह पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया, इनकी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की, और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित भी थे। ध्यान दीजिए, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अच्छा, आगे यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से उनके वही गुणधर्म आ रहे थे। यानी एक इंटरवल के बाद जो है दो तत्वों के गुणधर्म काफ़ी कुछ सेम मिल रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, और जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म। क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन है। ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, आवर्ती फलन मतलब कि एक पीरियड टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद तत्वों के गुणधर्म सेम मिलने लग जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त में ऊर्ध्व स्तंभ यानी स्तंभ से को ग्रुप यानी समूह कहा गया, और जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उन्हें क्या कहा गया? क्षैतिज कहा गया। ठीक है, 9 पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहा गया। ये दो वर्ड हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। अच्छा, हमारे सामने ये देखिए आवर्त सारणी बनाई हुई भी है। अगर इसको देखें, आपकी बुक में भी मिल जाएगा ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की इस आवर्त सारणी का उपयोग करके जो है निम्न तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र देना है। तो आपके सामने क्या है? पोटेशियम है,
पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, बेरियम है। चलिए अब इसके बेस पे क्या बनेगा हमारा। सबसे पहले तो पोटेशियम का ऑक्साइड से करा रहे हैं। ऑक्साइड बोला है ना इसने, ध्यान दीजिएगा, ऑक्साइड बोला है। तो K2O और इसका CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड A2O3 और सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 BaO होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो ये इसके ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड जो है तत्वों के। हो गए सारे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। तो चलिए नियम का आधार देखते हैं हम लोग कि नियम का आधार क्या है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर 2 है। दोबारा लिख देते हैं, उत्तर 2 क्या है। हम लिखेंगे अणु परमाणु भार है ना, कि जो मेंडलीव के आवर्त का आधार क्या है, ये है परमाणु भार। बस कि आप लिखेंगे कि मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार परमाणु भार है, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है ये कि जो भी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन कौन सा मापदंड अपनाया। तो हम मापदंड, हमारे पास बहुत सारे मापदंड हैं, देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है ये। तो सबसे पहले तो यही है कि उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक रासायनिक गुणों के बीच में संबंध बताया। इसके अलावा उन्होंने इस पे भी ध्यान केंद्रित किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिकों पे अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि जो समान गुणधर्म है एक साथ रहने में उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और आरोही क्रम में वो व्यवस्थित हैं। तो ये आप जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसे, ठीक है। आप इसमें चाहें तो ये 1 2 3 करके पॉइंट, और इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा कि पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाँ, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया, बताइए। क्यों किया था, हमने पढ़ा था ना उसमें कि जो हाइड्रोजन है बहुत ही सक्रिय है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आपको हमने पढ़ाया था यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है कि आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया, क्योंकि इसका आंसर ये है, उन्होंने इसलिए इसको ध्यान दिया कि उन्होंने देखा कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, सक्रिय हैं ये बहुत ही, और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना देते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं हो सकता। यस ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये कह रहा है कि वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ है उसको क्या कहते हैं, बताइए। ऊर्ध्व को हमने पढ़ा था ना, ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं। तो आप यहाँ पे समूह लिख सकते हैं, समूह या ग्रुप दोनों ही लिख सकते हैं। और यहाँ पंक्तियों को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, यानी आवर्त। तो पीरियड या आवर्त जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एक छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है और सारा हो जाता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सारे अंडरलाइन मैंने बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।
ये इसमें रीडिंग ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा कीजिए। और कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि आपने टेबल देखी कि नहीं देखी। टेबल को आपको ज़रूर रिसर्च करना है कि किस तरह से तत्व लगे हुए हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। बाय बच्चों।